नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सीपीआरआई का दोस्तों ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, जो 19 दिसंबर 2022 को दोस्तों जो पेपर हुआ था टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों, ये हमारा ऑफिशियल पेपर है। देख सकते हैं ये आपका 1 से ढाई बजे के बीच में जो पेपर हुआ था। तो इसमें दोस्तों आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पूछे गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये सब मैथ का क्वेश्चन है। तो मोबाइल की स्क्रीन पर दोस्तों आपको ये मैथ यहाँ पर समझा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो टेक्निकल पोर्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं, बाकी नॉन टेक्निकल पोर्शन हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका 60 क्वेश्चन के बाद जो होता है आपका टेक्निकल शुरू होता है। यहाँ पर देखिए 40 क्वेश्चन आपको टेक्निकल यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें से दोस्तों आपका 61 नंबर का क्वेश्चन है कि 25 mm स्क्वायर की कॉपर केबल की 65 डिग्री सेल्सियस पर करंट रेटिंग क्या है। थ्री फेज एसी सर्किट और कोर्स एक्सेस विद्युत संरक्षण प्रदान करता है, केबल को नली में चलाया जाता है। तो ये होगा दोस्तों 27.6 एम्पियर। दूसरा है कि इलाज के लिए फेज वायर की किस प्रकार की लूपिंग को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कॉमन कॉरिडोर के दोनों ओर कमरों का निर्माण किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों किया जाता है जंक्शन बॉक्स के साथ लूपिंग आउट। ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्कशॉप की सफाई और रखरखाव के 5 S दृष्टिकोण में सिट श्योर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिए, जो सिट श्योर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है वह रहता है सेल्फ अनुशासन। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 64 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि 21 ओम प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होता है जब इसे 7 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये होता है दोस्तों 147 वोल्ट। 65 नंबर क्वेश्चन है, करें किस प्रकार का पदार्थ सूर्य के प्रकाश का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो देखिए, जो रहता हमारा फोटोवोल्टिक सेल, ये क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए यहाँ पर 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि हाइड्रोमीटर की रीडिंग कितना है तो सेल की स्थिति 50% चार्ज है। तो ये देखिए, यदि हाइड्रोमीटर की रीडिंग 1.2% है तो सेल की जो स्थिति है वह 50% चार्ज है। अगला है कि डीसी और एसी जनरेटर की किस एक महत्वपूर्ण मामले में समान है। तो डीसी और एसी जनरेटर जिस एक महत्वपूर्ण मामले में समान है वह है दोस्तों कि दोनों आर्मेचर कंडक्टरों में वैकल्पिक ईएमएफ उत्पन्न करते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट किस प्रकार के अग्निशामक में कांटे के आकार का नोजल होता है। तो देखिए, जिस अग्निशामक में कांटे के आकार का नोजल होता है वो रहता है शुष्क पाउडर अग्निशामक। तो शुष्क पाउडर अग्निशामक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 69 नंबर का, कह रहा है कि गीजर का उपयोग करते समय गर्म पानी में भाप के उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। वो रहता है दोस्तों ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट। अगला है 70 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है किस प्रकार की प्राथमिक सेल नकारात्मक इलेक्ट्रोड के लिए जिंक कंटेनर और सकारात्मक इलेक्ट्रोड के लिए मैग्नी मैग्नीज डाई ऑक्साइड सिलेंडर का उपयोग करती है। तो ये रहता है दोस्तों आपका एल्कलाइन सेल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में किस प्रकार का वाट मीटर दर्शाया गया है। तो ये जो दोस्तों आपको फिगर है जो वाट मीटर का है, ये है दोस्तों 3 एलिमेंट और 4 तार प्रकार का। ठीक। 72 नंबर क्वेश्चन है कि 1100 ल्यूमेन का उत्पादन करने वाले 75 वाट के प्रकाश बल्ब की चमकदार दक्षता कितनी होती है। तो ये होता है 14.66 ल्यूमेन पर वाट। 73 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल घड़ियों, कैलकुलेटर और अन्य लघु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अक्सर किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों यहाँ पर मरकरी सेल। ठीक। तो यहाँ पर मरकरी सेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि जब मेगर उपयोग में नहीं होता है तो पॉइंटर की स्थिति क्या होती है। तो देखिए, जब मेगर उपयोग में नहीं होता है तो जो पॉइंटर की स्थिति होती है वह पैमाने पर कहीं भी हो सकता है। और देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, जिस पदार्थ के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रहता है आपका सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज
डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर एक पीएफ के साथ 140 एम्पियर की लाइन करंट लेती है तथा 0.80 का और 100 मीट्रिक एचपी का आउटपुट देती है, तो इसकी दक्षता की गणना करें तो ये होगा दोस्तों 94.7%। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 77 नंबर का कि उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक अच्छे ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक और संग्राहक के बीच प्रतिरोध की कितनी मात्रा मापी जानी चाहिए, तो यह माप बहुत ऊंचा मापा जाता है। ठीक, कम तापमान पर लोहे और स्टील को सोल्डर करने के लिए सबसे उपयुक्त फ्लक्स कौन सा होता है, तो ये होता है जिंक क्लोराइड। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन परीक्षण यह जांचने के लिए किया जाता है कि स्विच फेज केबल से जुड़े हैं या नहीं, तो ये रहता है दोस्तों आपका ध्रुवीयता परीक्षण। तो ध्रुवीयता परीक्षण यानी कि पोलरिटी टेस्ट। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 के भाग 1 के निम्नलिखित में से कौन सा खंड आरेख अक्षर प्रतीकों और संदर्भ के रूप में उपयोग किए जाने वाले संकेतों के लिए ग्राफिकल प्रतीकों के बारे में जानकारी शामिल करता है, तो यह रहता है धारा 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 82 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल केवल आधे गोल आकार में उपलब्ध होती है, तो ये रहता है रस्प कट फाइल। ठीक, रस्प कट फाइल केवल आधे गोल आकार में उपलब्ध होती है। अब देखिए यहाँ पर 83 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि क्षेत्र प्रणाली द्वारा उत्पादित चुंबकीय प्रवाह में आर्मेचर कोर के घूर्णन के कारण होने वाले नुकसान का नाम बताइए। तो ये जो नुकसान होता है दोस्तों, ये होता है आपका कोर नुकसान। 84 नंबर का क्वेश्चन है कि जीरो लैगिंग लोड पावर फैक्टर के मामले में आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, तो ये रहता है दोस्तों डीमैग्नेटाइज करना। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आरेख में तारों के प्रकार को किस स्थान पर लागू किया गया है, तो ये जो है दोस्तों ये आपका है हॉस्टल। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का, निम्न में से कौन सा परिवर्ती संधारित्र का उदाहरण है, तो देखिए जो परिवर्ती संधारित्र का उदाहरण है वो है वायु संधारित्र। अगला है कि सबमर्सिबल पंपों में किस प्रकार के वाइंडिंग तारों का उपयोग किया जाता है, तो देखिए सबमर्सिबल पंपों में दोस्तों जो वाइंडिंग तार यूज किया जाता है वो रहता है पीवीसी कवर कॉपर वाइंडिंग वायर। किस सिंक्रोनस मोटर में ब्रश नहीं होते हैं, तो देखिए जिस सिंक्रोनस मोटर में ब्रश नहीं होते हैं वो रहता है स्टेपर मोटर। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का, कह रहा है कि विद्युत परिपथ के टर्मिनल वोल्टेज को निर्धारित करने का सूत्र क्या है, तो देखिए विद्युत परिपथ के टर्मिनल वोल्टेज को निर्धारित करने का फॉर्मूला जो है वह है कि टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि किस प्रकार की इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग के साथ एक वाइंडिंग रोटर होता है जो या तो एक स्टार या डेल्टा में जुड़ा होता है, तो रहता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। 91 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि हथौड़े के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग रिवेटिंग और बेडिंग कार्यों के लिए किया जाता है, तो रहता है पिन। तो पिन का प्रयोग दोस्तों रिवेटिंग और बेडिंग कार्यों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन कि 40 स्टेटर स्लॉट वाली वाइंडिंग के लिए पिच फैक्टर की गणना करें जिसमें 1 से 8 तक के कॉयल स्पैन वाले 4 पोल हों, तो ये होगा दोस्तों 0.89। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि जब एक सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर कनेक्शन डिवाइस के रूप में नियोजित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है तुल्यकालिक संधारित्र। तो तुल्यकालिक संधारित्र कहा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 94 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि डीसी मोटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन का उद्देश्य क्या होता है, तो इसके द्वारा दोस्तों हिस्टेरिसिस सॉरी ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग डीसी मोटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड करते हैं। ठीक, तो ईडी करंट लॉस को कम करना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक घुमाव या वोल्टता की संख्या 10 के बराबर है, तो एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक घुमाव प्रति वोल्ट की जो संख्या है वो 10 के बराबर है, तो द्वितीयक वोल्टेज 30 वोल्ट है, तो द्वितीय घुमावों की संख्या की गणना करें तो वो आएगा आपका 300। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है, तो देखिए विद्युत धारा के प्रवाह के लिए के प्रभाव का उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो होता है वो रहता है गैस आयनीकरण प्रभाव। ठीक, नीले रंग की पृष्ठभूमि पर एक सफेद प्रतीक मौजूद होने पर सुरक्षा चिन्ह की श्रेणी क्या आती है, तो आता है अनिवार्य संकेत। अगला कि बिजली के उपकरण में लगी आग को बुझाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है, तो वाष्पशील तरल पदार्थों का उपयोग।
अगला है कि जब भी चालक या परिपथ से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है किस प्रकार का प्रेरित होगा, बल प्रेरित होगा, तो उसके द्वारा दोस्तों चुंबकीय बल प्रेरित होगा। 100 नंबर का है कि जो ये आपको पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिख रही है ये कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका ईयर मफ के साथ हेड शील्ड। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका टेक्निकल का पोर्शन खत्म होता है। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर हम लोग नॉन टेक्निकल का, तो यहाँ पर नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर अब आप लोग इसका चाहे तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन के यहाँ पर 24.28 आंसर है, यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो ये सब दोस्तों आप लोग चाहे तो पीडीएफ जो है दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इसी नाम से आपको सर्च करना है और वहाँ पर जाके दोस्तों फाइल्स वाले सेक्शन में जाके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि जीके जीएस अगर देखना चाहें कि 2022 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीसीसीएल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो वी आर कृष्ण गुप्ता को नियुक्त किया गया। मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता, तो मैक्स वेर स्टेपन ने जीता। और देखिए ये इंग्लिश है, इंग्लिश भी क्वेश्चन पूछे गए थे। नीचे दिए गए विकल्पों में से गौतम बुद्ध का जन्म स्थान चुनिए, तो वह है लुम्बिनी में दोस्तों। इमल्सन का उदाहरण क्या है, तो इमल्सन का उदाहरण दूध है। देखिए रॉबर्ट विटकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण कितने जगत थे, तो 5 जगत थे। ये देखिए इसका दोस्तों प्रतिरूप पूछा गया था, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर क्या फिगर आएगा, तो देखिए ये फिगर आपका आ जाएगा। और देखिए इसके बारे में देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये देखिए मैथ के क्वेश्चन थे, देख सकते हैं आप लोग। तो और ये सब देखिए रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं इसमें, तो ये सब देख सकते हैं। बाकी ये सब देखिए आपका जीके का आ गया कि बेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक शब्दावली किससे संबंधित है, तैराकी से। कार्डामम पहाड़ियाँ विस्तार मानी जाती हैं, तो पश्चिमी घाट का मानी जाती हैं। और देखिए ये आपका है, इसको सही करने के लिए आया था, कौन सी क्वेश्चन सही होगा। कन्नौज पर गजनी ने महमूद ने किस वर्ष आक्रमण किया, तो ये किया था 1018 एडी में। और देखिए ये आपका दोस्तों आया था क्वेश्चन सीट अरेंजमेंट से। और ये देखिए फिल इन ब्लैंक था। और ब्रिक्स अर्थात देशों का संघ में यस का क्या अर्थ होता है, तो देखिए ब्रिक्स का जो होता है इसमें जो यस होता है लास्ट में, ये दोस्तों साउथ अफ्रीका होता है। और देखिए जम्मू कश्मीर सलीम अली ये सब है दोस्तों। इसमें आपका देखिए डल झील जो है आपका जम्मू कश्मीर में, सलीम अली जो झील है दोस्तों ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। और देखिए ये सब जो है आपका सीक्वेंस से आया था क्वेश्चन रीजनिंग में, और ये श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन था। और देखिए मैथ के भी ये क्वेश्चन थे, देख सकते हैं आप लोग, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से था। किस राजवंश ने गोलकुंडा किले का निर्माण करवाया था, तो ये काकतीय राजवंश ने करवाया था। और ये देखिए यहाँ पर ये सब मैथ और रीजनिंग आ चुका है। और देखिए यहाँ पर कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और ये सब आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर आप लोग पीडीएफ से आप लोग इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी सही रहेगा। और देखिए द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो J.R.R. टॉल्किन है। सुबह श्री जिया भरेली और धन श्री कौन सी नदी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। और देखिए यहाँ पर दर्पण 26 से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे भी देख सकते हैं। और ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर था कि मक्का कैसा उदाहरण है, तो देखिए जो मक्का है समोद्भिद का उदाहरण है। और देखिए ये आपका ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेन वाला जो है। और ये सब देखिए आपका मैथ से क्वेश्चन था, देख सकते हैं ये सब इंग्लिश से रीजनिंग ये सब देख सकते हैं। मैथ मैथ ये सब आप लोग देख ही सकते हैं। तो पीडीएफ जो है दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। और ये देखिए सीक्वेंस से आया था, ये भी आप लोग देख ही सकते हैं। तो जो पीडीएफ है दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इसी नाम से आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा और फाइल्स वाले सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।